जब नैतिक अक्षरा से मिलके जाता है तो अक्षरा काफ़ी खुश हो जाती है और हलवा खाने लग जाती है। तभी वहाँ पे वर्षा का फ़ोन आता है और वर्षा अक्षरा को सारी चीज़ें बता देती है और अक्षरा भी वर्षा को सारी चीज़ें बता देती है कि आखिर वो इतनी खुश क्यों है। वह सब बताती है कि नैतिक उससे मिलने के लिए आया था। उसके बाद अक्षरा जब अपना हलवा खा लेती है तो वहाँ पर अंशु आता है और वो कहता है कि ये हलवा तो मेरे लिए रखा था बड़ी माँ ने। तभी बाकी घर वाले भी आ जाते हैं नैतिक के घर से और अंशु जिद करता है कि ये हलवा तो मेरे लिए था, लेकिन अक्षरा कहती है कि मुझे भूख लगी थी और मुझे नहीं पता था कि अंशु ये हलवा तुम्हारे लिए है, सॉरी। उसके बाद काकी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं हलवा दोबारा से बना लेती हूँ अंशु के लिए। तभी वहाँ पे धन्या और गोपी दादी बातें करते हैं कि अक्षरा का घर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा लगा धन्या को। उसके बाद राशि सोचती है कि हो सकता है कि धन्या को उसका घर पसंद आया हो तो अक्षरा के साथ धन्या का जाने का मन हो। तो वह पूछती है धन्या से कि धन्या तुझे अक्षरा का घर पसंद आया, क्या तू अक्षरा के साथ जाएगी जैसे गोपी दादी आई थी माँ के साथ। लेकिन दादी जो होती है वो मना कर देती है और वह कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जो रीति थी वो रीति हम नहीं अपनाएंगे और जो पहले की बात थी वो हो चुकी है, अब हम धन्या के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद गोपी दादी कहती है तो गोपी दादी धन्या से ये कहती है कि अगर कोई बूढ़े आदमी से शादी करने से अच्छा है कि वो अक्षरा के साथ चले जाए और अक्षरा के साथ ही रहे अपनी पूरी ज़िंदगी। धन्या ये सुनकर काफ़ी वो जो परेशान सी हो जाती है और वो कुछ नहीं कह पाती हाँ और ना। मुझे समझ नहीं आता है कि वह क्या कहे बाकी घर वालों से, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अक्षरा काफ़ी खुश हो जाती है नैतिक के बारे में सोच सोच के। अंशु वहाँ पे आता है और उसको चिढ़ाता है कि उसने मेरा हलवा खाया, ससुराल में कौन क्या करेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। वहीं दूसरी तरफ वर्षा रात भर जाके पढ़ाई कर रही होती है। तभी शौर्य उठता है और उससे पूछता है कि वह रात भर सोई नहीं, पढ़ाई करती रही। फ्लैट में भी अगर वो ऐसे ही करती रहेगी तो वो फ्लैट में सो जाएगी, उसको थोड़ी देर सो जाना चाहिए ताकि फ्लैट में उसको नींद ना आए। उसके बाद नैतिक जो होता है वो सो रखा होता है। रश्मि उसको उठाने के लिए आती है कि लाइब्रेरी में भाभी उसका वेट कर रही होगी अक्षरा। लेकिन नैतिक पहले तो उठता नहीं है, लेकिन जैसे ही वह अक्षरा का नाम सुनता है तो वो भागते हुए जाता है। तभी वहाँ पे दद्दा जी आ जाते हैं। दद्दा जी उससे कहते हैं कि कुछ दिन पहले तो उन्हें कुछ कागज़ पे पेपर पे साइन करवाया था, उसके बारे में बात करनी है। नैतिक घबरा जाता है। नैतिक कहता है कि बताइए क्या गलती हो गई है कि उसमें क्या बात है। लेकिन दद्दा जी कहते हैं कि पहले वो नहा ले, उसके बाद नीचे आके बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा भी काफ़ी खुश हो जाती है नैतिक से मिलने के लिए। वो फटाफट उठती है और कॉलेज जाने की तैयारी करती है और इसी चक्कर में वो अपनी गलत जूती भी पहन लेती है। तभी उसकी माँ आती है और उसको बताती है कि उसने गलत जूती पहन ली है।